सऊदी कंपनी अरामको ने 2019 की फहरिस्त साजी के बाद दुनिया भर में तेल और गैस की कीमतों में इजाफे के बाद अपना सबसे ज्यादा मुनाफा कमाया है। पहली तिमाही में खालिस आमदनी 39.5 बिलियन डॉलर के सबसे ऊपर के साथ सरकारी मलकियत वाली तवानाई की कंपनी के मुनाफे में 82% इजाफा हुआ है। जारी करदा बयान में फर्म ने कहा कि इसे ज्यादा कीमतों के साथ साथ पैदावार में इजाफे से भी फरोग मिला है। यूक्रेन पर हमले से तेल और गैस की कीमतें आसमान को छू रही हैं। रूस दुनिया के सबसे बड़े बरामद कुनिंदगान में से एक है, लेकिन मगरबी ममालिक ने तवानाई के लिए इस मुल्क पर इन्हसार कम करने का वादा किया है। यूक्रेन की जंग से पहले ही तेल की कीमतें बढ़ रही थी, क्योंकि मईशतों ने कोविड वबाई बीमारी से बहाली शुरू की थी और तलब ने सप्लाई को पीछे छोड़ दिया था। दीगर तवानाई की फर्मों बशमूल शेल, BP और टोटल एनर्जी ने भी इसके नतीजे में बढ़ते हुए मुनाफे की इतला दी है। हालांकि बहुत से रूस में ऑपरेशंस के अखराजात उठा रहे हैं। सोमालिया के लोगों को मालूम हो जाएगा कि इनका अगला सदर कौन है, लेकिन तवील अरसे से ताखीर का शिकार होने वाली इस वोटिंग में सिर्फ मुल्क के 229 अरकान पार्लिमान शामिल हैं। गैर मामूली हालात सोमालिया के सिक्योरिटी के मसाइल के साथ साथ जमहूरी एहतसाब की कमी को भी नुमाया करते हैं। सोमालिया के दारुल हुकूमत में पीर की सुबह तक मुकम्मल लॉकडाउन नाफिज किया गया है। रिकॉर्ड 36 उम्मीदवार में से जीतने वाले को भी जारी खुश्क साली के सराज से निमटना पड़ेगा, लेकिन बड़ा काम अल शबाब से सोमालिया के ज्यादातर हिस्से का कंट्रोल छीनना है। अलकायदा से मुंसलिक इस्लाम पसंद अस्करियत ग्रुप मुल्क के बड़े हिस्सों पर तसलसल बरकरार रखे हुए है और मोगादिशो और दीगर जगहों पर अक्सर हमले करता रहता है। नेटो में शमूलियत के लिए फिनलैंड को अब भी मॉस्को के साथ ताल्लुकात की जरूरत होगी। फिनलैंड के सदर ने गुज़िश्ता रोज व्लादिमीर पुतिन के साथ बातचीत की, जिसके दौरान रूसी रहनुमा ने कहा कि फिनलैंड का नेटो में शामिल होना गलती होगी। आज हेलसिंकी में खिताब करते हुए फिनलैंड के सदर का कहना था, ये याद रखना जरूरी है कि नेटो की रुकनीयत से जोग्राफिया नहीं बदलेगा और फिनलैंड की रूस के साथ अब भी एक बड़ी ज़मीनी और समुद्री सरहद होगी। लेकिन इनका कहना है कि वो उम्मीद करते हैं और इसमें शक नहीं है कि रूस रोज़मर्रा की जिम्मेदारियों को जारी रखने के लिए तैयार है, जो दोनों ममालिक के मुफाद में है। नॉर्वे की मिसाल देते हुए रूस के साथ सरहद के साथ नेटो का एक रुकन बरकरार रखने के काबिल है। फिनलैंड की वज़ीर-ए-आज़म का कहना है कि वो नहीं समझती कि इनके मुल्क की नेटो में शमूलियत में कोई रुकावट होनी चाहिए। इनका मजीद कहना था कि हमारे पास नेटो में ऐसा कोई इशारा नहीं है कि फिनलैंड या स्वीडन की रुकनीयत के लिए कोई मसला होगा। वो मजीद कहती हैं, हम पहले से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और हम नेटो के करीबी शराकतदार हैं। भारतीय रियासत आसाम में मुसलसल होने वाली बारिशों ने बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी। सैलाबी सूरत हाल के बायस सैकड़ों घर मुतासिर हुए और जानी नुकसान भी हुआ। भारतीय मीडिया के मुताबिक आसाम के जिला में लैंडस्लाइडिंग से 3 अफराद हलाक हुए, जबकि 80 से जायद घर मुतासिर हुए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि आसाम में पानी का तेज रेला सड़क का एक हिस्सा बहा कर ले गया, जिसके बायस ट्रैफिक का निज़ाम बुरी तरह मुतासिर हुआ है। आसाम डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की जानिब से जारी रिपोर्ट के मुताबिक 14 मई तक 6 जिलों के 94 गाँव में 24,000 से जायद अफराद तूफानी बारिशों, सैलाबी सूरत हाल और लैंडस्लाइडिंग से मुतासिर हुए। आसाम में ट्रैफिक इंतजामिया की जानिब से लैंडस्लाइडिंग के बायस लोगों को गैर जरूरी सफर करने से मुतनब्बे किया गया है। आलमी खबरसात दायरे के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा के कन्वेंशन बराए इंसदादे बंजरपन की जानिब से जारी करदा रिपोर्ट ग्लोबल लैंड आउटलुक में पाकिस्तान भी इन 23 ममालिक में शामिल है जो गुज़िश्ता 2 बरसों से खुश्क साली की हंगामी सूरत हाल का सामना कर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के अदारे UNCCD की रिपोर्ट में ये भी इंकशाफ किया गया है कि गुज़िश्ता सदी के दौरान खुश्क साली से सबसे ज़्यादा मुतासिर एशियाई ममालिक के बाशिंदे हुए थे और अब सूरत हाल यही नज़र आ रही है। रिपोर्ट में मज़ीद कहा गया है कि ज़मीन की 40% सतह तबाहाली का शिकार है, जो न सिर्फ दुनिया की निस्फ आबादी जबकि 44 खरब डॉलर्स के नज़दीक आलमी मईशत के निस्फ को भी खतरे में डाल रही है। रिपोर्ट में 2050 तक
दरपेश होने वाले खतरात की पेशन गोई की गई है कि 2050 तक इजाफी 40 लाख मुरब्बा किलोमीटर कुदरती इलाकों को हयातियाती तनूं, पानी के ज़ाब्ते, मिट्टी और कार्बन के ज़ख़ीरे के तहफ़्फ़ुज़ और माहौलियाती निज़ाम से मुतल्लिक बहाली इक़दाम करना होंगे। रिपोर्ट के मुताबिक जिन ममालिक को खुश्क साली की हंगामी सूरत हाल का सामना है, इनमें पाकिस्तान के अलावा अमरीका, अफगानिस्तान, ब्राज़ील, बर्किना फासो, चिली, इथोपिया, ईरान, इराक, काज़िकिस्तान, कीनिया, मडागास्कर, मलावी, नाइजीरिया, सोमालिया, जनूबी सूडान, शाम और ज़मीबिया शामिल है। सहराए चोलिस्तान में गर्मी की शदीद लहर से पानी की शदीद किल्लत पैदा हो गई है, जिसके बायस 200 से ज़ायद मवेशी भी हलाक हो गए हैं। तफसीलात के मुताबिक चोलिस्तान में गर्मी की हालिया लहर के बायस 3000 से ज़ायद तालाब बिल्कुल खुश्क हो गए, जिसके बाद सहरा में फंसने वाले इंसानों और जानवरों को पानी की किल्लत का सामना है। मारूफ फराही इदारे JDC ने चोलिस्तान में इंतहाई कहत साली के पेश नज़र रिलीफ ऑपरेशन का आगाज कर दिया। चेयरमैन JDC ने चोलिस्तान का खुद जाकर दौरा किया और उन्होंने मुखय्यर हजरात से इमदादी सामान इकट्ठा करने की अपील कर दी है। देखिए, हमारी टीमें वहाँ से हमें सिर्फ एक ही मैसेज दे रही हैं, जो हमने अब वहाँ से उस शहर से जब वो बाहर आए, चोलिस्तान से 80 किलोमीटर आगे से वापस आए, उन्होंने आके हमें वीडियोस भेजी, जो आई हमने इसके साथ लगा के आपको दिखा दी हैं। DC मुजफ्फर अहमद सयाल साहब और जो ADC हैं फारूक कमर साहब, इन्होंने भी इनसे बोला है कल हम आपको जीपें देंगे 4x4 और फिर हम भी आपके साथ चलेंगे और मजीद आगे तक जाएंगे, और जो 80 किलोमीटर से आगे का एरिया है, जो मजीद 100-150 किलोमीटर लोग जाएंगे और दिखाएंगे आपको सारी चीज़ें। हम पिछले भी जितने ऑपरेशन हमने किए हैं, पिछले चाहे वो सैलाब हो, जलजले हो, कुछ भी, तो हम आपको सब चीज़ें इसलिए दिखाते हैं ताकि आप आगे बढ़े और अपना हिस्सा डालें। देखिए, वहाँ पर पिछले 3 सालों में बारिश नहीं हुई, जो भी ये मुश्किल सूरत हाल है, वहाँ तक हमारी टीमें पहुँचना शुरू हो चुकी हैं। हमने JDC ने सबसे पहले हम लोगों को दिखा भी रहे हैं वहाँ के हालात और बता भी रहे हैं कि हमें सिर्फ पानी उन तक पहुँचाना है। चोलिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी के मैनेजिंग डायरेक्टर महर खालिद अहमद ने इस सूरत हाल के हवाले से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा, शदीद गर्मी की वजह से हलाक होने वाली भेड़ों की तादाद 50 से तजावुज़ कर गई है, जबकि मजमूई तौर पर 200 से ज़ायद मवेशी हलाक हुए। उन्होंने मजीद कहा कि भेड़ों की हलाकत हीट स्ट्रोक और कड़वा पानी पीने की वजह से हुई। महर खालिद अहमद ने कहा कि मवेशियों को पानी की फराहमी के लिए चोलिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी ने सहरा में 4 मुख्तलिफ मकामात पर 600 किलोमीटर तवील लाइनें बिछा रखी हैं, जिनके जरिए मवेशियों को पानी की फराहमी का सिलसिला जारी है। दूसरी जानिब फलाही अदारे JDC ने चोलिस्तान में पानी मुहैया करने के लिए अपनी इमदादी टीमों को सरगर्म कर दिया है। हज उम्रा ज़ियारत के लिए नॉर्थ अमेरिका में जाना पहचाना और माना हुआ नाम KGA USA ट्रैवल ग्रुप। राब्ता सैयद इफ्तिखार शाह 5164550600 917 KGA 1214 www.kgausa.com।